नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर जाते हैं। तो इस प्रथम अध्याय के आज अंतिम चरण में मैं पूर्व की कथा को लेकर साथ में चलता हूं, ताकि इस पूरे अध्याय का सारांश आप जान पाएं और इसका पूर्ण आनंद ले पाएं। तो सर्वप्रथम जब संजय ने दुर्योधन के पिता यानी धृतराष्ट्र को बताया कि हे महाराज, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, दोनों सेनाओं के निरीक्षण के लिए दुर्योधन आगे आए हैं और दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहे हैं दोनों सेनाओं के बारे में। दुर्योधन आचार्य द्रोण को महारथियों के विषय में अवगत करा रहे हैं, उनकी शक्ति, उनके धनुष और उनकी योग्यता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से योग्य और वीर जो धनुर्धर है वो कौरवों की और पांडवों की सेनाओं में दोनों में है। सर्वप्रथम पितामह भीष्म ने शंख का उद्घोष किया, तत्पश्चात पांडवों की सेना से भी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया और 5 पांडवों ने भी अपने अनंत विजय और अन्यान्य प्रकार के जो शंख हैं उनकी रणभेरियों के साथ में उद्घोषणा और घोषणा प्रदान की। तत्पश्चात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ दोनों सेनाओं के मध्य में आते हैं तो सेना का अवलोकन अर्जुन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस पृथ्वी का राज्य भोग करने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, उन सब परिवारजनों को मैं मारकर इस युद्ध के जीतने का क्या प्रशंसा करना चाहूँगा और ये युद्ध किस प्रकार से करना चाहूँगा, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। और ये सोचकर अर्जुन का गांडीव धनुष जो है वो शिथिल होकर गिर पड़ता है और अर्जुन भी रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं और मूर्छा को प्राप्त होते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से बारंबार विनती करते हैं कि हे भगवान, ये युद्ध उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे समक्ष मेरे गुरुदेव, मेरे पितामह और मेरे भाई बंद खड़े हैं जो युद्ध की चिंता को लेकर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए खड़े हैं। उनको मारकर मैं इस राज्य का सुख कैसे भोग सकता हूँ। इस प्रकार का यह विवरण अभी तक के अध्याय में दिया गया है। तो साथ ही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप ये चाह रहे हैं कि मैं इन सबको मारकर इस राज्य का सुख भोगूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। कि हे भगवान, यहाँ पर जो अधर्म का साथ देने वाले जो कौरव हैं वो सब युद्ध में लड़ेंगे और वीर गति को प्राप्त होंगे और उनके समाप्त होने पर जब समाज में पाप का वास हो जाएगा, पाप का वास होने से वर्ण शंकर की उत्पत्ति होगी और कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो हमारे पितृ आदि भी जो है वो तर्पण के लिए वो विमुख हो जाएंगे, क्योंकि जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाते हैं और वर्ण शंकर को न तो हमारे वर्णानुसार ग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रद्धेय कर्म करने के उपयुक्त नहीं रहेंगे और न ही वे अपनी इच्छा से और परिपूर्णता से ये कार्य कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण से आगे अर्जुन कहते हैं कि शंकरो नरका येव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। कि हे भगवान, जो लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि भगवान, जब वर्ण शंकर की उत्पत्ति होगी हमारे समाज में तो हमारा समाज जो है वो गर्त की ओर चला जाएगा और हमारे पितृ भी जो हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे। अब पितृ प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पिंडोदक क्रिया कहा जाता है, पिंड और उदक क्रिया। तो पिंड क्रिया, जो पिंडदान किया जाता है उसे पिंड क्रिया कहा जाता है, और जब तर्पण किया जाता है यानी जो जलांजलि वगैरह दी जाती है उसे उदक क्रिया कहा जाता है। तो दोनों का सामंजस्य पिंडोदक क्रिया कहलाता है। तो जो वर्ण शंकर की उत्पत्ति होगी वे समाज का नाश करेंगे और उन्हें संस्कारों का भी पता नहीं होगा और वे अपने भाव से पितरों का पूजन नहीं करेंगे, जिससे हमारे पितृ जो है वो दूषित हो जाएंगे और हम सब भी जो है नरक के वासी होंगे।
क्योंकि जब समाज का नाश करेंगे, कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हमारे भाई बंधु जो हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं उनका हम नाश करेंगे, उनको मृत्यु की घाट उतारेंगे, वे वीरता से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन हम जब अपने कुल को नाश करेंगे तो हम भी पाप के भागी होंगे। ये सब हम जानते हुए, यानी इस समाज में हमें पता है कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, ये सब जानते हुए भी जो है वो हम ऐसा पाप कर रहे हैं, तो हम भी नरक के भागी होंगे। आगे 43वें श्लोक में प्रथम अध्याय के बताया गया है कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि दोषे रेत कुलघ्नानाम वर्ण शंकर कारकै है उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः, कि हे भगवान हमारे परिवारों में और हमारे कुलों में दोष की बातें कब कही गई हैं। कहा गया है कि हमारे वर्ण संकर की उत्पत्ति के 4 कारण बताए हैं। 4 कारणों में पहला कारण जो बताया है वो बताया है कुल का नाश। जब कुल का नाश होता है तो कुल धर्म का भी नाश होता है। जब कुल में पाप की वृद्धि होती है तो हमारे कुल और समाज का भी नाश होता है। अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश से पाप की वृद्धि होती है और पाप की वृद्धि से समाज में व्याप्त जो स्त्रियां हैं वो व्यभिचारी होकर पापों से व्याप्त हो जाती हैं और पापमयी हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है और वर्ण संकर जो है वो समाज को गर्त में और पाप में और नरक के भागी बनाने में साक्षी है। साथ ही बताया गया है कि शाश्वतः यानी शाश्वत, सनातन किसे कहा जाता है? शाश्वत जो होता है वो जो सदैव से चलता आया है उसे शाश्वत और सनातन कहा गया है। तो सनातन धर्म जब पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो सनातन धर्म का भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम कुल धर्म और शाश्वत धर्म के नष्ट कारक नहीं बनने चाहिए, हमें नहीं बनना चाहिए। अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके अनियतम वासो भवति त्यनुशुश्रमः, कि हे भगवान हम ये नियति से यानी बहुत समय से सुनते आए हैं कि जो व्यक्ति जिनका कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है, जिनका सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, वे लगातार लंबे समय तक नरक के वासी होते हैं। इसलिए ये सब जानते हुए भी हम इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हैं, इसलिए हमें इस पाप से बचना चाहिए। और यही समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे भगवान अहो बत महत् पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता, कि मुझे बहुत बड़ा शोक है या हमें बहुत बड़ा शोक है कि इस राज्य सुख के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं और स्वजनों को मृत्यु की घाट उतारने जा रहे हैं। ऐसा महापाप जिसमें लाखों लोगों की बलि प्रदान होगी, लाखों लोगों का नाश होगा और इतना बड़ा महापाप होगा। ये सब जानते हुए भी हम कुल का नाश करना जा रहे हैं कि राज्य सुख भोगने के लिए। तो हे भगवान श्री कृष्ण हमें ये राज्य सुख भोगने के लालसा में यह सब नहीं करना चाहिए। और ये सब जानते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, वे विधि के विधान को जानते हैं, क्योंकि सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के संहारक भी वही हैं। जब सब कुछ जानने वाले एक भगवान जो हैं वो अर्जुन के साथ खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ में खड़े हैं, निष्ठा के साथ में खड़े हैं, तो जीत सुनिश्चित वहीं होती है। तो अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इस श्लोक के अर्थ में आपको पहले बता रहा हूँ कि भगवान हमारे जो परिवार के जन हैं, यदि मेरे शस्त्र त्यागने से, यदि मैं शस्त्र त्याग देता हूँ और शस्त्रों को छोड़ देता हूँ, तत्पश्चात जो कौरव सेना के धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो मुझे अगर रण में मार देते हैं या मुझे मृत्यु प्रदान करते हैं, तो भी मैं अधिक सुख प्राप्त करूंगा कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मारने से ज्यादा सुख अनुभव करूंगा मैं इससे, कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं और इतने सारे लोगों को मैं नहीं मारूं, यानी इतने बड़े पाप से मैं बच जाऊंगा। और मैं अपनी मृत्यु को प्रदान करते हुए भी, यानी मैं अपने स्वयं को, अपने जीवन को प्रदान करते हुए, अर्जुन कहते हैं कि मैं अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार हूं कि इतने बड़े पाप से मैं बच सकूं और दुर्योधन आदि मुझे निशस्त्र होकर, यानी मैं अपने शस्त्र त्याग रहा हूं और मुझे रण में मार भी दें तो मैं ज्यादा सुख का अनुभव करूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। तो अंतिम श्लोक में, प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र
के स्थान पर संजय को दिव्य चक्षु प्राप्त हुए थे और दिव्य चक्षुओं के माध्यम से संजय पूरा जो है वो सारा विवरण युद्ध का बता रहे हैं कि अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और अपने शस्त्रों को छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर शिथिल होकर बैठ गए हैं। तो उसी के बारे में आगे श्लोक बताया है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि एव मुक्त्वा त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थः उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः, कि हे धृतराष्ट्र राजा महाराज, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन जो है शिथिल होकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए हैं और लगभग शोक संतृप्त होकर, यानी जो पीड़ा है और दुख का अनुभव करते हुए जाकर पीछे बैठ गए हैं। अब प्रथम अध्याय के बाद में अगले जो वीडियो में द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।